गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फ़िलहाल में कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था बी फार्मा थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें कि हमने सारे ही सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को देखा था। ओके, और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेसिकली पीसीआई के सिलेबस को काफ़ी अच्छे से एनालाइज करके सिलेक्ट किए गए थे। मींस वो सारी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती थी। क्योंकि हमने और हमारी टीम ने मिलके जो यूनिवर्सिटी पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज किया था और वहाँ से ही हमने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे। ओके, एंड अभी इसके हम लोग आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट है यानी कि फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के हम लोग सॉल्यूशन सबसे पहले करना स्टार्ट किया है, जिसमें कि हमने फर्स्ट यूनिट के सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए थे। ये जिसमें भी आप देख सकते हैं हाईलाइट है वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। एंड इसके बाद हम लोगों ने अपनी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करी थी जिसमें कि हमने पहला क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ओके, एंड अगर आपने ये सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने नोट्स सारे अपडेट कर दिए हैं टेलीग्राम में, तो आप वहाँ से भी जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। मीन्स सेकंड क्वेश्चन में हमने 3 वीडियो के लिए बोला था आपसे कि डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इंटरफेरॉन एंड हार्मोन इंसुलिन बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी। मीन्स आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आपको प्रोडक्शन बताना है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का, इंटरफेरॉन का और हार्मोन का, जिसमें कि हमने आपसे इंटरफेरॉन का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आप वीडियो जाके देख सकते हैं इसी चैनल में और मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और आज की इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ठीक है, तो यानी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के प्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि बेसिकली हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होती क्या है। ओके, बेसिकली क्या होता है कि जो हेपेटाइटिस होता है, सबसे पहले तो जानते हैं हेपेटाइटिस क्या होता है। हेपेटाइटिस बी, ओके, हेपेटाइटिस बी इज़ अ वाइड स्प्रेड डिजीज़ इन मैन। मीन्स जो हेपेटाइटिस बी है ये एक तरीके की डिजीज़ है, वाइड स्प्रेड डिजीज़ है, यानी बहुत ज़्यादा फैलने वाली डिजीज़ जो कि मेंस में बहुत ज़्यादा फैलती है। ओके, एंड कॉज होती है क्रोनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस एंड लीवर कैंसर, ये कॉज करती है। ओके, बेसिकली में ये जो डिजीज़ है वो हेपेटाइटिस बी वायरस के थ्रू होती है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, हेपेटाइटिस बी इज़ 50 to 100 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस देन एड्स। मीन्स जो एड्स है आपकी डिजीज़ उससे भी ये 50 to 100 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस होती है। मीन्स 50 to 100 टाइम्स ज़्यादा फैलने वाली डिजीज़ जो है एड्स से के कंपेरिजन में वो आपकी हेपेटाइटिस बी होती है। ठीक है, एंड अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी। बेसिकली यहाँ पे वायरस और आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो। बात हो रही है यहाँ पे वायरस की, हेपेटाइटिस बी वायरस की। ठीक है, जो हेपेटाइटिस बी होती है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं। इसका जो साइज होता है बेसिकली वो 42 nm मीन्स नैनोमीटर होता है। ये डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। और अगर इसमें बात करते हैं इसके साइज की केवी में तो ये 3 kV साइज में होता है। अब अगर बात करते हैं इसके मॉलिकुलर मास की तो ये 2 × 10⁻⁶ इसका मॉलिकुलर मास होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की कि कैसे इसका प्रोडक्शन बेसिकली होता है। तो इसमें क्या होता है, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ जो हेपेटाइटिस बी डिजीज़ है ये हेपेटाइटिस बी वायरस के थ्रू होती है। और इसको ट्रीट करने के लिए जो आप वैक्सीन का प्रोडक्शन करते हैं, मींस ऐसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जो वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रहा है उसका कैसे प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, ठीक है, तो इसके डीएनए या आरएनए से आप क्या कर रहे हैं, एचबी एंटीजन मींस हेपेटाइटिस बी एंटीजन को लेते हैं और जो कि प्रोड्यूसिंग करती है जीन्स।
मैं मतलब कि जो कि जीन को प्रोड्यूस करती है, आप जीन है, इससे आपने इसकी जीन ली हेपेटाइटिस बी वायरस से, ओके। एंड इधर से आपने क्या किया, इस जीन को आपने लिया और साथ ही साथ इधर एक बैक्टीरियल सेल से आपने इसका ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड को आपने कट किया बाय थ्रू द रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम, या आप लिख सकते हो रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसकी प्रेजेंस इसकी इस प्रेजेंट एंजाइम की प्रेजेंस में आपने इसको कट किया प्लाज्मिड को, किससे, बैक्टीरियल सेल से, ओके। एंड ये जो आपकी हेपेटाइटिस बी वायरस की जो एक तरीके से जीन था उसको आपने लिया और इस इधर से बैक्टीरियल प्लाज्मिड को लिया और इन दोनों को आपने कंबाइन कर दिया बाय थ्रू द लाइगेज एंजाइम एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइगेशन प्रोसेस, ओके। एंड ये आपका बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो कि आपका प्रमोट करता है एडीएच प्रोमोटर्स होता है, ठीक है। ये आपका एडीएच प्रोमोटर है और ये आपका, चूँकि यहाँ से आपने क्या किया है, हेपेटाइटिस बी वायरस की कुछ जीन्स को आपने लिया और इधर से बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मिड को, और इन दोनों को ही आपने यहाँ पे देखिए पेस्ट कर दिया है और ये आपका बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दैट इज़ आरडीएनए, ओके। एंड फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो है ये बेसिकली आपका इसकी जो प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की होती है। सेल्फ रेप्लिकेशन मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, तो इसको आप किसी भी ये होस्ट सेल में इनकॉर्पोरेट कर देंगे, मतलब कि इंटर कर देंगे, ठीक है। किसी भी ईस्ट सेल, यहाँ पे ईस्ट सेल लिया है, ईस्ट सेल एज अ होस्ट सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट ईस्ट सेल, मतलब कि इसको आपने रिकॉम्बिनेंट किया ईस्ट सेल के साथ, जो ये आपका रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जो ये आपका आरडीएनए बना था, इसको आपने इनकॉर्पोरेट करा दिया किसके अंदर, किसी भी ईस्ट सेल दैट इज़ होस्ट सेल, ओके। इसमें इनकॉर्पोरेट करा दिया यानी इंटर करा दिया और इसकी जो सेल्फ रेप्लिकेशन प्रोसेस था उसके थ्रू इसमें ये मल्टीप्लिकेशन हुआ, ओके। एंड दिस देखो यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लिकेशन इन फर्मेंटेशन टैंक, मीन्स फर्मेंटेशन टैंक में आपने प्रोसेस किया, ठीक है। तो इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ और उसके बाद आपका प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन ऑफ एचबी एंटीजन एक्सट्रैक्शन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ एचबी वैक्सीन, मीन्स आपका प्रोडक्शन हो गया हेपेटाइटिस बी एंटीजन का, ओके। एंड इसको आपने एक्सट्रैक्ट आउट किया, अगर चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से एरो लगा के और लिख सकते हैं, या फिर इसको कट करके या फिर ऐसे ही लिखा रहने दे दीजिए, क्या कि इसके बाद आपने एक्सट्रैक्शन किया, प्योरीफिकेशन किया और आपकी जो एचबी वैक्सीन है दैट इज़ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, वो आपकी प्रोड्यूस हो गई, ओके। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। देखिए वही सारी चीज़ें इसको यहाँ पे आपने थ्योरी में लिख दिया है कि दैट इज़ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंटीजन प्रोड्यूसिंग एंजाइम इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम एचबी वायरस बाय नॉर्मल आइसोलेशन प्रोसेस, मतलब नॉर्मल आइसोलेशन प्रोसेस के थ्रू इसको आपने क्या किया, आइसोलेट किया, ठीक है। दैट इज़ और इससे क्या हुआ, सेल लाइसिस हुई, प्रोटीन डीनेचुरेशन और प्रेसिपिटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और ड्राइंग मेथड के थ्रू इस तरीके से आपने इसको आइसोलेट किया, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया कि प्लाज्मिड डीएनए, जो प्लाज्मिड डीएनए था बैक्टीरिया से लिया था जो आपने, उसको आपने एक्सट्रैक्ट किया और इसको आपने ई कोलाई से एक्सट्रैक्ट किया और इसको कट किया बाई थ्रू द रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम के थ्रू, और इन दोनों को आपने आइसोलेट करने के बाद बेसिकली आपने आरडीएनए बना दिया, मीन्स दोनों को जोड़ दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है, और आरडीएनए बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, जब आपका आरडीएनए बन गया, ओके, फिर ईस्ट सेल में इसको इनकॉर्पोरेट करा दिया जैसे कि हमने देखा ही था, या आप थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको फर्मेंटेशन में मल्टीप्लिकेशन के लिए एक तरीके से प्रोसीड होने दिया, ओके। एंड उसके बाद आपने क्या किया, जो ईस्ट सेल थी उसको रैप्चर किया, फ्री जो आपका एक तरीके से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन थी, एंटीजन था, उसको लिया और उसके बाद इसको प्योरीफिकेशन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस किया और आपकी जो एचबी वैक्सीन है, एचबी वैक्सीन ये आपकी क्या हुई, प्रोड्यूस हो गई, बन गई, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका प्रोसेस है, ये बहुत तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए मैं बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर दी है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में और अच्छे से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।